हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी इकोनॉमिक सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है और ये सीरीज़ हमारी एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? जब कोई कस्टमर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देने को रेडी हो लेकिन उसे वो चीज़ कम प्राइस में मिल जाए तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। The extra benefit a consumer get when he is willing to pay more than what he is actually pays। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मूवी टिकट के लिए 500 देने के लिए रेडी हैं बट टिकट मिल गया सिर्फ 300 में, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस हुआ 200 रुपये। मतलब कि आप रेडी हैं 500 देने के लिए लेकिन आपको सिर्फ वो टिकट 300 में ही मिल गया। तो जो मतलब कि जो विलिंग टू पे, मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस हुआ, उसमें से जो हमारा निकल के आया 200, ये हमारा क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस पेड। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम मोबाइल पर परचेज़ कर रहे हैं लेकिन हम उसको पे करने के लिए रेडी हैं, 18,000 हैं हमारे पास, लेकिन सेल के कारण क्या हुआ कि हमें 15,000 में वो फ़ोन मिल गया। तो जो हमारा यहाँ पे 3,000 निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आया? कंज्यूमर सरप्लस। मतलब जितना ज़्यादा डिस्काउंट या बेनिफिट मिलेगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस होगा। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। जब सेलर या प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को मिनिमम एक्सपेक्टेड प्राइस से ज़्यादा में सेल करता है तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसे प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। व्हेन द एक्स्ट्रा benefit a producer get when he is able to sell a product for more than the minimum price he is willing to accept। सिंपल वर्ड्स में हम बात करें जैसे एग्जांपल से, तो जैसे एक फार्मर है, एक फार्मर सब्जी को कम से कम 10 पर केजी में बेचना चाहता है लेकिन मार्केट में उसे 20 पर केजी मिल गए। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ वो 10 रुपीज़ हुआ। ठीक है, मतलब वो उसको बेचने के लिए इसमें रेडी था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो सेल कर रहा था मार्केट में तो उसका प्राइस ये मिला तो उससे सरप्लस हुआ, मतलब कि उसको गेन या प्रॉफिट मिला ये। ठीक है, वैसे ही कि जैसे एक राइस बैग का जो प्राइस है उसने सोचा कि 400 में बेच दूँ, लेकिन वो क्या होगा, सेल हो गया 550 में। तो जो हमारा ये 150 निकल के आया है ये हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज ग्राफ एक्सप्लेनेशन रिलेटेड विद डिमांड एंड सप्लाई। इसमें क्या है कि इन ए मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्या है ये सब? इसको अब इजी वे में हम यहाँ पे समझते हैं। ग्राफ में यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारा क्या है? प्राइस। एक्स एक्सिस में क्या है? हमारी क्वांटिटीज़। क्या है कि जो ये हमारा ये डाउन लाइन है ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व बताता है कि प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा। क्या बताता है कि अगर हमारा प्राइस कम होगा तो जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा क्वांटिटी क्या करेगा? बाय करेगा। और जो ये वाला है ये हमारा क्या है? सप्लाई कर्व है, अपवर्ड लाइन। ठीक है, और सप्लाई कर्व बताता है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बताता है। प्राइस डिमांड एंड सप्लाई
डिमांड एंड सप्लाई और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट वाली चीज़ है ये हम पहले वीडियो में कर चुके। ये भी हमारे एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर चैनल पे जाके कर लेना। नाउ ठीक है, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। और जहाँ पे ये मीट करते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती है यहाँ पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। अब देखो मार्केट प्राइस के ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे, ये क्या है हमारा मार्केट प्राइस के ऊपर, और ये क्या हमारा डिमांड कर्व के नीचे, उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और ये कस्टमर का एक्स्ट्रा बेनिफिट शो करता है, क्या करता है, कस्टमर का एक्स्ट्रा बेनिफिट शो करता है। और मार्केट प्राइस के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर, तो ये हमारा क्या, प्रोड्यूसर सप्लाई शो करता है। और ये प्रोड्यूसर का एक्स्ट्रा गेन या बेनिफिट शो करता है। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी, अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाए तो प्राइस ज़्यादा बढ़ता है। इसमें देखो क्या हो गया कि हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो प्राइस बढ़ेगा उस चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट है या उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो ज़्यादा होगा। और अगर प्रोड्यूसर सरप्लस ज़्यादा हो गया तो कस्टमर सरप्लस अपने आप क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कस्टमर को फिर गेन नहीं मिल पाएगा, प्रोड्यूसर को गेन मिलेगा। तो ठीक है, अगर नेक्स्ट में देखें कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो जो हमारा ये कर्व है सप्लाई कर्व, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारा यहाँ से तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। प्राइस कम हुआ तो प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या हो गया, कम हो गया। प्रोड्यूसर का सरप्लस कम हुआ तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होगा, सिंपल। इसी तरह डिमांड और सप्लाई मार्केट के सरप्लस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से रिवाइज करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसके पीडीएफ का इसकी जो ये पीडीएफ है ये इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से इनको नोट से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।